इंजीनियरिंग से एनलाइटनमेंट तक अभय सिंह की पूरी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। क्या आप जानते हैं कि आईआईटी बॉम्बे का एक टॉपर आज किसी अलग ही क्वेस्ट पर है? रुक जाइए, आज हम जानेंगे वो सीक्रेट्स जो एक आईआईटीएन ने स्पिरिचुअलिटी में डिस्कवर किए। वेट फॉर इट, क्योंकि ये कहानी आपकी लाइफ को भी बदल सकती है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर उस पर्सन को टच करेगी जो अपने लाइफ में डीपर मीनिंग ढूंढ रहा है। मेरे काउंसलिंग सेशंस में अक्सर ये सवाल आते हैं, क्या इनर पीस के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है? मैं भी खोज रहा हूं, लेकिन कैसे पता चले कि कौन सा पाथ सही है? आजकल तो ये ट्रेंड सा बन गया है। अगर हम भी अबे जैसा स्टेप लें तो क्या होगा? ये आज का क्वेश्चन है। आज हम एक ऐसे आईआईटीएन की लाइफ जर्नी को डीपली एक्सप्लोर करेंगे जिसने $45 पर आवर की जॉब छोड़ दी, अपना सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन क्यों? इस जर्नी में हम देखेंगे वो कौन से मोमेंट्स थे जिन्होंने एक ब्रिलियंट माइंड को इस पाथ पर डाल दिया। क्या उनके डिसीजन सही थे? उनकी जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? सोचिए, जिस सक्सेस के लिए लाखों स्टूडेंट्स तरसते हैं, उसे पाने के बाद भी कोई क्यों कहेगा कि मैं नोबडी बनना चाहता हूं? ये स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हमारी सक्सेस की डेफिनेशन सही है? क्या हम वो लाइफ जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं, या फिर हम भी किसी डीपर मीनिंग की तलाश में हैं? तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अभय सिंह की फैसिनेटिंग जर्नी को और देखते हैं कि इस जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं। उसकी चाइल्डहुड एंड फैमिली बैकग्राउंड क्या है? लेट मी टेक यू वेयर इट ऑल बिगेन। अभय का बचपन हरियाणा के झज्जर में बीता, but this wasn't a typical childhood in his own words. घर का माहौल इतना खराब था कि मैं बचपन में ही सोचता था कि भाग जाऊं, ये उन्होंने कहा। मैं 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स में से सेकंड स्टेट में था, फ्री स्टेट में। जब कुछ होता था मैं फ्रीज हो जाता था। क्या आपने भी कभी फील किया है कि कुछ एक्सपीरियंसेस हमारी पूरी लाइफ शेप करते हैं? The impact of this environment was profound, he explains. परिवार बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था। ऐसा था कि मेरे पिताजी का इंटरव्यू देखा और मैंने अपने घर का नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। उसकी अर्ली एजुकेशन चॉइसेस क्या थी? Despite the challenges at home, or perhaps because of them, Abhay found solace in academics. He shares, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, दिमाग शार्प था मेरा। मैंने वो एग्जाम निकाल लिया, 731 पोजीशन थी, रैंक थी आईआईटी में। बट बिफोर आईआईटी ही फेस्ड अ क्रूशियल डिसीजन। 11th क्लास में आर्ट्स लेने का सोचा क्योंकि आईएएस की प्रिपरेशन करनी थी। ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आईएएस के लिए, लेकिन फिर साइंस ली और 12th में प्योर मैथ्स। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। अब आगे जो ट्विस्ट आता है वो सोचने पर मजबूर कर देगा। द आईआईटी की जर्नी। एट आईआईटी मुंबई, Abhay's journey was unique. He recalls, शुरुआत में इंग्लिश में बड़ी डिफिकल्टी थी, प्रोफेसर से झगड़े होते थे, 3 इडियट्स टाइप के। मैं हमेशा पूछता था प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? बट ही वाज़न्ट जस्ट फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग। वो कहता है मैं बहुत क्रिएटिव था, पेंटिंग्स करता था, पोएम्स लिखता था, थिएटर डायरेक्शन किया उसने, फोटोग्राफी की, फाइन आर्ट सेक्रेटरी भी था वहां का। सोचिए कैसे एक पर्सन इतना वर्सेटाइल होकर भी कुछ और ढूंढ रहा था। क्या आपको भी कभी लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है? क्या सक्सेस की हमारी डेफिनेशन भी गलत है? First signs of his different thinking. Even during his IIT days, signs of his future path were visible. मुझे पैसे के लिए कभी भागना नहीं था। एरोस्पेस इंजीनियरिंग इसीलिए ली क्योंकि वहां पीस मिलता था, ज्यादा लोग नहीं लेते थे ये ब्रांच। इनिशियल कैरियर एंड ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन कैसे हुआ? आफ्टर आईआईटी ही ट्राइड वेरियस पाथ्स। फिजिक्स की कोचिंग दी, मास्टर इन डिजाइन्स किया, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट किया, लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक अबाउट कोटा स्टूडेंट्स की स्टोरीज की उसने। यह एक ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल देने वाला है। The Canada phase and depression. During his time in Canada, despite professional success, inner turmoil grew, he explains. कनाडा में वो अपनी सिस्टर के यहाँ गया था और एक जॉब भी मिल गई थी। कनाडा में अच्छा कमा रहा था, $45 पर आवर, लेकिन वहां पे खर्चा भी वैसा होता है। सिस्टर के पास रहा, बट एक वक्त तक ही किसी के घर रह सकते हो, फिर अलग रूम ले लिया। Then depression hit him hard in his raw honest words.
मैं बहुत खतरनाक डिप्रेशन में था, रूम में बैठा रहता था, नींद भी नहीं आती थी, एक ही चीज थी बस। ही डिस्क्राइब्स हिज मेंटल स्ट्रगल। ये क्या सिस्टम है यार, ये क्या कंप्यूटर है जो बंद नहीं होता? माइंड को बंद करने का तरीका क्या है? अभी नींद क्यों नहीं आ रही है? क्या आपका माइंड भी कभी कंप्यूटर की तरह ओवरहीट होता है? एक महत्वपूर्ण रियलाइजेशन, जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है वैसे माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है। याद रखिए, डिप्रेशन एक एंड नहीं है, एक नई बिगनिंग हो सकती है। प्लीज कमेंट्स में शेयर करें, क्या आप भी कभी ऐसे फेज से गुजरे हैं? मैं एक काउंसलर के रूप में देखता हूं कि क्राइसिस अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन का गेटवे बनता है। अबे की कहानी मुझे उन सैकड़ों क्लाइंट्स की याद दिलाती है जिन्होंने अपने डार्केस्ट मोमेंट्स में अपनी सच्चाई को पहचाना। जैसे मेरे क्लाइंट ने कहा, मैं टूट कर ही संवर गया। क्राइसिस हमारे माइंड का एक ऐसा मिरर दिखाता है जो हम नॉर्मली नहीं देख पाते ना। देयर आर 3 important realizations from my clients' counseling experiences. 1. Pain is often the greatest teacher of self-awareness. 2. हम जितना resist करते हैं उतना ही सफर करते हैं। 3. inner peace का जर्नी डिस्कम्फर्ट से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन टू पॉन्डर, सोचिए, क्या आपके लाइफ का कोई डार्क फेज आपका टीचर बना? His search for his answers. This crisis led him to explore various paths. Abe himself says this कि उसने साइकोलॉजी पढ़ा, थेरेपी की, वेस्टर्न सॉल्यूशंस ट्राई किए, बट वो उसको इनकम्प्लीट लगे। फिर विवेकानंद को पढ़ा, जय कृष्णमूर्ति को पढ़ा, मेडिटेशन स्टार्ट किया। Then he returned to India and his spiritual journey started. In 2021, he made a decisive change. मैं सब कुछ छोड़ के इंडिया आ गया, मनाली में लॉकडाउन लग गया, एक मंथ रहा, किताब लिख डाली, बहुत कुछ मेडिटेशन और साधना सीख चुका था तब तक। What was his learning phase? His quest for knowledge was extensive. Quantum physics से लेकर रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स, इजिप्शियन हिस्ट्री, वेद, ऐसा कुछ भी नहीं छूटा जो वो कहता है उसने नहीं पढ़ा हो। Then he did his spiritual evolution at a आश्रम। 10 महीने वहां रहा जहां उसने योगा सीखा, मेडिटेशन सीखा। वहां मेरी स्पिरिचुअल जर्नी और गहरी हुई। That's what he says। ना यहाँ शेयर वर्दी विजडम क्या है? साइंस और स्पिरिचुअलिटी दो ऑपोजिट्स नहीं है। जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। सी, मॉडर्न साइकोलॉजी मीट्स एंशिएंट विजडम। यहाँ पे एज ए काउंसलर मैं देखता हूँ कि मॉडर्न साइकोलॉजी और एंशिएंट विजडम एक दूसरे के पूरक हैं। अबे की जर्नी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। नाउ की ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम माय प्रैक्टिस इज मेडिटेशन और सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दोनों माइंड को ऑब्जर्व करना सिखाते हैं। वैदिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मन और मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस में सरप्राइजिंग सिमिलैरिटीज हैं। एंशिएंट प्रैक्टिसेस और मॉडर्न थेरेपी टेक्निक्स दोनों सेल्फ अवेयरनेस पर फोकस करते हैं। ना यहाँ डीप इंसाइट है, जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलते हैं तब कंप्लीट हीलिंग होती है। ना उसकी करंट फिलॉसफी है, टुडेज अंडरस्टैंडिंग हैज इवॉल्व्ड। ही सेज, मैं नोबडी बनना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है, फिर मेरे पास फ्रीडम है। इन माय काउंसलिंग प्रैक्टिस मैंने देखा है कि हमारे मेंटल पैटर्न्स हमारी बिगेस्ट प्रिजन बनते हैं। अबे की जर्नी एक पावरफुल एग्जांपल है कि कैसे इन पैटर्न्स को ब्रेक किया जा सकता है। There are 3 levels of mental patterns I have observed. 1. Social conditioning. मैं सक्सेसफुल होना चाहिए। 2. Family parents. मुझे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है। 3. Personal beliefs. मैं इनफ नहीं। Now, I'll give you a simple exercise for you. Take 2 minutes right now. Close your eyes. Close your eyes. Ask yourself, कौन सा थॉट पैटर्न मुझे लिमिट कर रहा है? क्या मैं ट्रूली फ्री हूँ? मैं किस बिलीफ को लेट गो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ? Now, Abhay beautifully connects his technical background with spiritual understanding. जैसे एरोडायनेमिक्स में एयर फ्लो समझते हैं, वैसे ही वायु तत्व को समझो। एक ही ट्रूथ को डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। That's what he says. He shares insights about today's education system. हमारे युवाओं को
वेदों का स्टडी करना चाहिए, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए। मोस्ट रिसर्च इज वेस्ट फंडेड, इसलिए उन्हीं की बोली बोलते हैं। What he feels about his family, that how they responded about his transformation. जब मैं फोटोग्राफी करने लगा तो माँ पड़ोसियों को शर्म से बताती थी, जब मेडिटेशन स्टार्ट किया तो बोले पागल हो गया, साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलते हैं। अब आगे जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो सब कुछ बदल देने वाला था। Now current state about his present life, what he says अब मैं महादेव को अपनी लाइफ सरेंडर कर दी है, जो उनका आदेश आता है वो करता हूँ। Now his message for youth is, his advice to young people is, सत्य की खोज पर्सनल होती है, कोई कितना भी गाइड करे अपना पाथ खुद ढूंढना पड़ता है। These are his exact words about liberation on true freedom. What he says is, जब तक तुम कुछ बनने की कोशिश करोगे तब तक बंधन में रहोगे। ट्रू फ्रीडम तब आती है जब तुम कुछ भी बनने की चाह छोड़ दो। फ्रेंड्स, अभय सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस की परिभाषा पर्सनल होती है। एज ही सेज, मैं नदी की तरह बहता हूँ, नो पास्ट रिग्रेट्स, नो फ्यूचर एंजाइटी, बस प्रेजेंट में जीता हूँ। This isn't just a story of living a successful career. ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है who had the courage to question everything और अपनी inner voice को follow किया। Now his spiritual transformation. Let me share a remarkable phase of Abhay's journey. His transformation after returning to India. वो moment जो सब कुछ बदल देता है। कैसे एक हाई पेइंग जॉब छोड़कर कोई इनर पीस की क्वेस्ट पर निकल पड़ता है। इस धर्मकोट एक्सपीरियंस 2015 के बाद धर्मकोट चला गया, दैट्स व्हाट ही सेज। वहां पर योग सीखा, आश्रम में रहा, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रिगर हो गया। इस बैंगलोर फेस ही एक्सप्लेन्स हिज स्ट्रगल। फिर मैं बैंगलोर में आया 2018 में, दोस्तों के साथ रहा, उन्होंने कहा जॉब कर लो, लेकिन सिवियर डिप्रेशन चल रहा था। Now meeting his guru, one of the most significant moments that came unexpectedly in his life. What he says कि घाट पे बैठा हुआ था, वहां मिले, बातें होने लगी, शुरू में बहुत तकरार हुई, कौन गुरु है कौन शिष्य है। Then he talks about जूना अखाड़ा connection, about joining the जूना अखाड़ा। What he says is ये दुनिया का oldest spiritual armed forces में से एक है, यहाँ सन्यासी भी है और सनातन के डिफेंडर्स भी, इतिहास में उनका बहुत योगदान है। Now his current डेली प्रैक्टिस और हिज करंट रूटीन है, अब मेडिटेशन, योगा और स्पिरिचुअल स्टडीज में टाइम जाता है, कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं है, फ्लो में रहता हूँ। Now let me tell you something. In my opinion, the universal nature of human suffering. मेरे 27 साल के काउंसलिंग एक्सपीरियंस में मैंने एक यूनिवर्सल पैटर्न देखा है, चाहे कोई IITian हो या आर्टिस्ट, कोर स्ट्रगल सेम होते हैं। जैसे नंबर 1, पर्पस की तलाश, नंबर 2, ऑथेंटिक कनेक्शंस की नीड, नंबर 3, इनर पीस की जर्नी। ना यहाँ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि की अंडरस्टैंडिंग है, हर स्ट्रगल एक टीचिंग है। पेन यूनिवर्सल है लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। ट्रांसफॉर्मेशन का पाथ यूनिक होता है लेकिन डेस्टिनेशन एक है। रिमेंबर, जब हम दूसरों की जर्नी से सीखते हैं तब हमारी जर्नी इजियर हो जाती है। On mental health and spirituality, he offers a unique perspective on mental health. Depression एक तरह की blessing है, ये सिग्नल है कि कुछ चेंज करना है। जैसे कंप्यूटर ओवरहीट होता है वैसे ही माइंड भी। Now he mixes technology with spirituality and says about modern technology. फोन का आर्किटेक्चर समझता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है सब जानता हूँ, लेकिन माया में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। Now his message for the modern youth is, in today's generation, आज के यूथ को स्पिरिचुअलिटी नहीं मेंटल पीस चाहिए। स्टार्ट वहीं से करो, एंजाइटी कम करो, माइंड को अंडरस्टैंड करो। Now his views on education is about the education system. IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी स्पिरिचुअल एजुकेशन होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज के साथ इनर ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट है। Now personal evolution on his own transformation. पहले मैं आंसर्स बुक्स में ढूंढता था, अब अंडरस्टैंड करता हूँ कि आंसर अंदर है, साइलेंस में मिलते हैं। That's what he says. Now उसका करंट पर्पस है, about his life's mission is, मैं कोई गुरु नहीं बनना चाहता, ना ही शिष्य बनना चाहता हूँ, बस ट्रूथ को शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देना चाहता हूँ जो अबे की जर्नी से इंस्पायर्ड है और मेरे सेशंस एक्सपीरियंस से वैलिडेटेड। डेली प्रैक्टिस में नंबर 1,
मॉर्निंग क्वेश्चंस, सुबह अपने आप से पूछे आज मैं किस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहता या चाहती हूँ। नंबर 2, शाम को रिफ्लेक्ट करें अपने आप में, आज मैंने क्या सीखा। नंबर 3, माइंडफुलनेस मोमेंट ढूंढें, दिन में 5 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस करें। नाउ सेल्फ इंक्वायरी फ्रेमवर्क कैसे लाएं? ऑब्जर्व मतलब अपने थॉट्स को जज किए बिना देखें, क्वेश्चन करें, ये थॉट कहां से आया, फिर रिलीज करें। जो सर्व नहीं करता उसे लेट गो करें। ना ये एक्शन पॉइंट है, इनमें से कोई एक प्रैक्टिस अभी स्टार्ट करें। ना अंडरस्टैंड द रियलिटी, हिज पर्सपेक्टिव ऑन एग्जिस्टेंस। दैट्स व्हाट अबे सेज कि ये सब माया है, जो दिख रहा है वो टेम्पररी है, रियल ट्रूथ इससे परे है। इसे एक्सपीरियंस करना है, इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं। ना यहाँ पे मैं आपको एक डीपर क्वेश्चन दूंगा। अब हम सबको अपने आप से कुछ गहरे सवाल पूछने का समय आ गया। क्या हमारी लाइफ की करंट डायरेक्शन हमें ट्रूली फुलफिल कर रही है? क्या हम अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं या सिर्फ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम रेडी हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए? मैं एक काउंसलर के रूप में देखता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी 3 स्टेप से होकर गुजरता है। नंबर 1, अवेयरनेस, जहां हम हैं उसे स्वीकार करना। नंबर 2, एक्सेप्टेंस, अपनी करंट रियलिटी को एम्ब्रेस करना। नंबर 3, कॉन्शियस चेंज की डायरेक्शन में पहला कदम उठाना। नाउ अबे की जर्नी हमें एक प्रोफाउंड ट्रूथ की याद दिलाती है। सबसे बड़ी एजुकेशन है अपने आप को जानना। डिग्री, मनी, सक्सेस ये सब सेकेंडरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी है सेल्फ नॉलेज। ये कहानी हमें सिखाती है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही सच्चाई के 2 पहलू हैं। इनर पीस और आउटर सक्सेस दोनों पॉसिबल है। हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी है ट्रांसफॉर्मेशन की। फ्रेंड्स, ये सिर्फ अबे सिंह की कहानी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने इनर ट्रूथ की खोज में है। Now 3 steps to start your own journey. Number 1, daily 10 minutes silence meditation practice करें, just be silent. Number 2, एक जर्नल मेंटेन करें और अपने थॉट्स लिखें। Number 3, किसी एक्सपीरियंस गाइड से, काउंसलर से कनेक्ट करें। Remember, जीवन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर मोमेंट एक टीचर है और हर एक्सपीरियंस एक लेसन है। आप अपनी इनर जर्नी कैसे स्टार्ट करेंगे? किस लिमिटिंग बिलीफ को आप आज रिलीज करेंगे? कौन सा फर्स्ट स्टेप आप आज उठाएंगे? क्या आप रेडी हैं ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? अगर ये मैसेज आपको टच करता है तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारी कम्युनिटी से ज्वाइन करें। For personal guidance, you can contact us at the phone number given in the channel description or fill out the form link given in the channel description. True transformation तब start होती है जब हम अपने आप को truly accept करते हैं जैसे हम हैं। यही है inner peace का first step. Thank you for watching. I'll talk to you soon. Thank you.